आप प्यार करती हैं उससे? जी। कौन है वो? वही भैया के साले। भैया से प्यार हो गया? भैया के साले। बेटा ऐसी स्त्रियां घोर नरक जाती हैं। मेरे को रहना ही नहीं रहना। दिल लगा गधी से तो परी किस काम की, आपके लिए कहावत बनी हुई है। तुम पराये पुरुष के चक्कर में अपना बसा बसाया घर बिगाड़ रही हो। इन बच्चों का भविष्य सोचो क्या होगा। किसको चक्कर आ रहे हैं? लो बात करो, पति से बात कराओ। तुम पहले चक्कर, तुम्हारा वहां भी चक्कर है, यहाँ भी चक्कर है। ए, सो गई? मेरे को नहीं रहना है गुरुजी इनके साथ। बताओ क्या हो गया भाई स्त्रियों को? पतियों को कोई ड्रम में पैक कर रहा है, कोई खाई पे फेंक रहा है, एक ये तीसरी जिंदाबाद है। गुरुजी हम अपनी बेटी का शादी करना चाहते हैं यहाँ पर। हाँ तो करा दो। 3 बेटी हमारी, कोई नहीं हमारा। बेटियां तो हैं आपकी, भगवान है आपके। 3 बेटी हैं। हाँ और भगवान है। और इसका पापा ने दूसरा शादी कर लिया है। क्यों? हमारा बेटी था, हमको छोड़ दिया। अच्छा आपकी बेटी थी इसलिए छोड़ के चले गए। हाँ। ऐसा करना कि आप अपनी बेटियों के लिए, ए छोरा चुप रहो, आप अपनी बेटियों के लिए अच्छा सा लड़का ढूंढ लो और आपकी बेटियों का मैं भाई बन के यहाँ से अच्छे से ब्याह करा दूंगा। राधे राधे गुरुजी। ठीक है, आप बढ़िया ढूंढ लो लड़का, हम आपके बेटा बनकर सेवा कर देंगे। गुरुजी मैं काफी प्रयास कर रहा हूँ, मेरी नौकरी क्यों नहीं लग रही सरकारी? क्योंकि भगवान आपके साथ कुछ अच्छा करना चाहते हैं। सरकारी नौकरी क्यों करनी है आपको? फ्यूचर उसमें सिक्योर रहता है। तो आपके पास दिमाग है? अगर होता तो मैं बिजनेसमैन होता। मतलब दिमाग नहीं इसलिए सरकारी नौकरी करना चाहते हो? जी गुरुजी। सही कहा इन्होंने, सरकारी नौकरी इसलिए करना चाहते, दिमाग नहीं है इसलिए देश में भ्रष्टाचार है, क्योंकि दिमाग तो है ही नहीं। हाँ। तो गुरुजी सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं? अब आपका दिमाग कितना है? अब गुरुजी मैं तोल के तो बता नहीं सकता अभी। पढ़ लिख के भगवान करे आपकी नौकरी लग जाए, फिर भी हम आपको कहेंगे कि नौकर मत बनो। जी। नौकर तो नौकर ही होगा। पहले तो वो नौकर होते हैं फिर मालिक बनते हैं बाद में। ठीक है, आपको जब नौकर ही बनना है तो बनो। तो आशीर्वाद गुरुजी आशीर्वाद दीजिए मेरी नौकरी लग जाए सरकारी। अच्छे नौकर बनो, जाओ। जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। भैया नहीं बोलोगी? बोलो बोलो। मेरी भक्ति खत्म हो गई है। तो खत्म होगी तो फिर चालू कर लो। नहीं हो रही है ना मतलब। हैं? नहीं मिल रही है, मैं बहुत भटक रही हूँ फिर भी नहीं मिल रही। तो कहाँ भटक रही हो? इधर सब जगहों पे। तो ये भटकने की जगह थोड़ी है। तो भगवान का नाम जप करो। कैसे खत्म होगी भक्ति? पता नहीं तो मुझे कहाँ नहीं। खुला छोड़ दिया था नल? मतलब खत्म बम। राधे राधे। मैं आपको मन में बसा कर सुनाऊंगी। सुनाओ। चलिए शुरू करते हैं। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। अच्छा अब क्या आएगा? क्या बोला तूने? चिंता है तुझको प्रभु संसार की। अच्छा क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? दृष्टि कुशवाहा। चलो भाई। दृष्टि। कहाँ से हो आप? गाँव से। गांव से। बहुत सुंदर। पढ़ती हो आप? हाँ। कौन सी कक्षा में? मैं स्कूल में। अच्छा स्कूल। अच्छा हाँ, आप वृंदावन आए, आपको कैसा लगा वृंदावन? अच्छा। क्या अच्छा लगा आपको? क्या अच्छा लगा आपको? वृंदावन। कथा सुनते हो आप? कथा में क्या अच्छा लगा? नो 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 नो। मेरी शादी हो चुकी है, आज से 3 साल हो गए मुझे। बोले तो उनकी गवर्नमेंट जॉब है, उनकी गवर्नमेंट जॉब है। मुझे घर में बोले अंदर के अंदर रखते हैं। वो बोलते बाहर नहीं निकलने दूंगा, बिल्कुल मतलब घर में से बाहर भी नहीं निकलने देते। वो पूरा गांव है, वो गांव में मतलब ऐसा रहता है कि बहुत जानवर घूमते रहते। जानवर घूमते हैं इसलिए तो कहते हैं कि घर के अंदर रहो। नो 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 नो। प्यारी समझ गई।
आप तो कह रही हो कि जानवर रहते हैं बाहर बोल। और मार दे, कोई बैल ही मार दे आपको, सींग घुसा दे पेट में, तो फट जाए मतलब पेट। कहते हैं, ऐसी कैसी मर्यादा जो बाहर है, मतलब अपन को कहीं ले ही नहीं जा रहा हो इंसान, समय कहाँ दिया आपने, भाग के चली आई मायके। तो वो इसलिए आई हूँ ना मैं। तो पापा रोज घुमाते हैं आपको, जमाना लंदन घुमाने ले गए होंगे। आपकी सास है, सास है, लेकिन फिर भी क्या है आप तो अपनी सास से बात नहीं करती। करती हूँ, मैं बहुत कम करने लगी हूँ। अच्छा। क्योंकि वो जब मेरे माँ बाप से बात नहीं कर रहे तो फिर मैं क्यों करूँ। समझाओ कोई इसे बच्ची को। क्या है? पढ़े लिखे मूर्ख इन्हीं को कहते हैं। अच्छा। गुरुजी राधे राधे जी चलो भाई। आज मेरा एग्जाम था तो देने आई, मैं पहली बार आपसे मिलने आई और आपसे बात भी हो गई। बताओ। और मेरे पापा मम्मी से झगड़ा करते रहते, आप कहो मैं कि झगड़ा ना करें। तो पिताजी लड़ते हैं कि माँ लड़ती है? किसके सींग है बड़े बड़े? पिताजी के। पिताजी के सींग निकले हैं। पिताजी लड़ते हैं? हाँ, मैया नहीं लड़ती है। अच्छा। तो जब पिताजी अकेले सींग वाले हैं तो मैया के, जब मैया चुप रहे हाँ, तब भी वो लड़ते तो हैं। अब लड़ती रहते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे कुछ बोलते हैं, कहते हैं मेरा बीपी हाई हो जाता है। पिताजी लड़ते भी वो हैं, हाई भी उनका है। हाँ। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। तो आप नहीं समझाती पिताजी को? हम कुछ नहीं कहते हैं ना, वो पिताजी इसलिए। पिताजी को बोला करो, बुढ़ापे में गुस्सा नहीं किया करो, ज्यादा हाई ना बढ़ाओ। नहीं, ज्यादा हाई हो गया तो तय होना पड़ेगा। पत्नी को खुश रखना चाहिए। अच्छा। रोज बोला करो अपनी पत्नी को आई लव यू। हर हर महादेव, राधे राधे। चलो भाई। हर हर महादेव मैया, बताओ कौन सी बात करोगे तुम। शिव गुरु के शिष्य हैं, केवल उनका फोटो रख करके दीपक जला सकते हैं कि ये राधे कृष्ण का भी? देखो, हमारे कृष्ण ने जब लीला की तो शंकर जी भी साड़ी पहन के आए। अच्छा। कहा हमें भी गोपी बना लो। बोलो हाँ। तो रहने दो फिर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अभी हमारी एक तो दीदी है उधर, चिंता नाम की है। चिंता? जी। ये क्या है? दीदी का नाम चिंता है? जी। तो भाई तो चिंता मिटती नहीं है। वही आगे है, उनको करा दीजिए, हम लोग का ट्रेन है, हम लोग जा रहे हैं। चिंता करा दें? हाँ, चिंता करा दीजिए, बात करा दीजिए। तुम अपने पति की चिंता हो कि पिता की? पिता की। दोनों की चिंता है। राधे राधे महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैंने शादी की थी अपनी। अच्छा। तो कुछ 3-4 महीने के बाद जैसे कि लड़की ने अपने कुछ रंग दिखाना शुरू कर दिया, गिरगिट की तरह बदलने लग गई। गिरगिट के तरीके बदलने लगी। तो फिर क्या था, मैं दिल्ली चला गया 3 महीने के लिए। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो वो मेरे माता पिता को प्रताड़ित करने लगी। तो जब भैया का फोन आया मेरे पास तो मैं दिल्ली से वापस घर आया। तो लड़की कह रही है कि हमें रहना नहीं है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तो रहना नहीं है तो 2 महीने के बाद मैं उसको घर पे ढील आया। घर पे ढीलने के बाद घर पे ढील आया? हाँ। तो कोई गाय भैंस के ढील आए। तो भाई अपनी पत्नी को समय नहीं देते आप? समय नहीं देता। तो काहे नहीं देते? टाइम ही नहीं मिल पाता। अच्छा। कहाँ नहीं आ रहे, कहाँ नहीं आ रहे भाई, आ रहे हैं, काम तो खत्म हो रहे हो। आप समय नहीं देते, कहीं कोई और ना समय देने लग जाए। और समय कैसे देगा? इसलिए समय दो, क्योंकि वो भी सारे पुरुषों को अपनी अपनी पत्नियों को समय देना चाहिए। जब उनका फोन आए ना, अच्छा, तुरंत उनको बोल दिया करो आई लव यू। सही पकड़े हैं। जितनी बार फोन आए आई लव यू कह दिया करो बस। अब पत्नी बोलती है कहाँ हो, जल्दी आओ, तो बेचारी वो ठीक तो कह रही है, कहाँ हो, थोड़ा पत्नी के पास बैठो, थोड़ा हंसो, बातें करो। अब आप दिन भर काम काम, काहे इतना काम? मैं चाहती हूँ मेरा बेटा कैसे सुधरे, कैसे मुझे माँ बोले। वो कहाँ बेटा, आपका लाए हो तो समझा वो देंगे। नहीं आएगा, वो सास ससुर के बस में है। आपकी सेवा नहीं करता? बात भी नहीं करता, माँ भी नहीं बोलता मुझे। कब से? 3 साल हो गए। शादी के पहले सही था? शादी 4 साल हुए। वो ससुराल वाले को माँ बाप मानता है, अपने सास ससुर को, और मेरे को दुश्मन मानता है। शादी के पहले ठीक था? बहुत ठीक था महाराज जी, बहुत ठीक था। मेरे बेटा जैसे कोई दुनिया में है ही नहीं, ऐसा लगता था मुझे। महाराज जी उसके लिए मैं क्या करूँ? 2 बच्चे थे। शादी के बाद बेटियां पराई होती हैं, ये तो लेकिन सुना बेटा था। पराया हो गया मेरा तो। शादी के बाद देखो इनका तो बेटा ही पराया हो गया। और एक ही बेटा है महाराज जी, और एक ही बेटी है, दोनों की शादी हो गई। वो बेटी को बहन नहीं मानता, जीजा को जीजा नहीं मानता। और दामाद मेरे घर में आते हैं, उनको नमस्ते तक नहीं करता है वो। और लव मैरिज किया हुआ है ये शादी, मोबाइल वाला चक्कर था, हमको पता नहीं चला। वो पति पत्नी खुश हैं? अब खुश तो मेरे सामने तो दिखाते हैं, और मैं उनके घर में जाती नहीं हूँ, ऊपर रहते हैं उन लोग।
उनका बच्चा है छोटा 2 साल का, वो बस मेरे पास आता है, माँ माँ बोलता है, बट बेटा बहू कुछ भी बात नहीं करते तो हैं। बहू ही बात नहीं करती। उसी का तो सब किया हुआ है महाराज जी। महाराज जी मेरी एज 53 है, मैं चाहती हूँ सेवा दान पूर्ण कुछ भी करूँ मेरे घर कितने के साल लिए। का है बेटा आपका? 31, आपसे 2 ही साल छोटा है महाराज जी। एक आप एक वो, आप इतनी छोटी उम्र में कितने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं महाराज जी, मैं उसके लिए क्या करूँ महाराज जी। मैं अपने बेटा को खोना नहीं चाहती। तो भगवान करे ना जाए वो कहीं, वो आपके पास ही रहे। महाराज जी कुछ बताइए ना उसके लिए। प्रार्थना ही की जा सकती है। मैं ये देखो कुसंग, कुसंग में कौन नहीं बिगड़ा, वरना कौन बेटा अपनी माँ से बैर करेगा, क्यों करेगा? पत्नी का ख्याल रखना अच्छा है, पर लगभग 20 साल हो गई है और सभी लोग हमसे मतलब संतुष्ट रहते हैं, हमारे परिवार के, हमारे जो भी जानने वाले हैं, लेकिन मैं आज तक सबको संतुष्ट किया, अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाया। वो मुझसे खुश नहीं रहती है, मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ। आप आई लव यू बोलते हो कि नहीं? कम बोलते हैं। कम, इसलिए तो चक्कर खराब चल रहा है। थोड़ा ज्यादा बोला करो। एक सवेरे आई लव यू मारो, जी 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 जी, एक शाम को ले आई लव यू ले। जी जी करोगे? जी बिल्कुल करेंगे। 2 आई लव यू दिन में, 2 आई लव यू बोलेंगे, 3 बोलेंगे, 4 बोलेंगे, 5 बोलेंगे, लेकिन वो खुश हो जाएगा। है ना? पत्नी आई है आपकी? पत्नी अभी आई, मेले में यहाँ पर आ नहीं पाई, मौके में भी नहा रही, वो नहा के भी अभी जैसे ही मिले तो आप आई लव यू बोलना। जी जी गुरु जी। फिर सवेरे जागना तो फिर एक आई लव यू चिपकाना जी शाम जी को महाराज। फिर। हाँ महाराज जी, बहुत डॉक्टर में दिखा चुका, लेकिन अब आप इन्हीं का और इलाज कर बीच सकते में हैं। बोलते रहा करो क्या खूब लगती हो। जी जी महाराज जी, हम बहुत कष्ट में हैं महाराज जी, 20 साल से आज तक पटा नहीं पाए।